243 सीटों के रुझान में एनडीए को 154 सीट, जो कि अब जो है आगे भी बढ़ती जाएगी, या फिर देखते हैं कि महागठबंधन की जो 82 सीटें हैं उसमें कितना कुछ अभी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। तो वही पटना साहिब से कांग्रेस कैंडिडेट आगे है, और राघोपुर की बात करें तो तेजस्वी यादव की जो सीट है उससे तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं। राघोपुर सीट जो कि लालू यादव यानी कि लालू परिवार का एक तरीके से गढ़ माना जाता है, उससे तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं। और विजय कुमार चौधरी जेडीयू से आगे यानी कि सरायरंजन से, वहीं राजकुमार सिंह जो कि जेडीयू के मटिहानी से पीछे चल रहे हैं, और बोगो सिंह यानी कि जो आरजेडी के कैंडिडेट है वो आगे चल रहे हैं। सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम तारापुर से आगे अरुण कुमार को टक्कर देते हुए, शिकस्त देते हुए नजर आ रहे हैं। विजय कुमार सिन्हा डिप्टी सीएम लखीसराय से आगे चल रहे हैं, जो कि बीजेपी के कैंडिडेट भी हैं, और श्रवण कुमार जेडीयू से आगे चल रहे हैं नालंदा से। वहीं कौशलेंद्र कुमार जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट है उन्हें पीछे छोड़ रहे हैं। और मोकामा की सीट सबसे बड़ी सीट इसे कहा जा सकता है, सबसे ज्यादा हॉट सीट इसे कहा जा सकता है, क्योंकि अनंत सिंह पर हत्या के तमाम आरोप लगे। उन आरोपों की वजह से अनंत सिंह अभी जेल के अंदर है, लेकिन फिर भी अनंत सिंह का जो जलवा देखने को मिल रहा है मोकामा सीट से, वो साफ नजर आ रहा है कि शुरुआती रुझानों में और शुरुआती 1.5 घंटे में शुरुआत से ही मोकामा से अनंत सिंह आगे चल रहे हैं, क्योंकि ये हॉट सीट है, बाहुबलियों की सीट है ये। वैसे में अनंत सिंह जेल के अंदर अभी है, और जेल के अंदर से ही चुनाव जीतते हुए यहां पे नजर आ रहे हैं। शुरुआती रुझान में हालांकि केवटी से बीजेपी के मुरारी जो है आगे हैं, और सोनबरसा से जेडीयू के रत्नेश सदा जो है आगे चल रहे हैं। तो ये तमाम हॉट सीटें हैं जिन्हें देखकर ये साफ पता चल रहा है कि एनडीए एक बार फिर से बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, और स्पष्ट बहुमत देखने को मिल रहा है। हालांकि आप सभी को बता दें कि एनडीए ने दावा किया था कि 2010 में जो जीत हुई थी जो है जेडीयू को, वो जीत एक बार फिर से देखने को मिल सकती है, क्योंकि 206 सीटों पर एनडीए ने बहुमत हासिल की थी। और एक बार फिर से 2025 की बात करें तो 2025 में भी एक तरीके से शुरुआती रुझानों में 1.5 घंटे के रुझानों में स्पष्ट बहुमत एनडीए के पास जाता हुआ नजर आ रहा है। तो बिहार शरीफ और ढाका से बीजेपी आगे चल रही है, तो वहीं पूर्णिया में बीजेपी उम्मीदवार को बढ़त मिली। ये सीट पप्पू यादव की ये सीट है, लेकिन अब बीजेपी को बढ़त बनती हुई यहां पे दिख रही है। रघुनाथपुर से आरजेडी के उसामा साहिब जो है वो आगे हैं, वहीं कोचाधामन अमौर से ओवैसी की पार्टी आगे। बिहार शरीफ और ढाका से जो है बीजेपी आगे चल रही है। पुणे की सीट जो है महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है क्योंकि पप्पू यादव का एक तरीके से गढ़ माना जाता है ये, लेकिन इस बार पप्पू यादव भी पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी इस बार बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। तो शुरुआती रुझानों में एक तरीके से बहुमत मिलता हुआ साफ नजर आ रहा है, और बिहार चुनाव के शुरुआती रुझानों में सत्तारूढ़ गठबंधन यानी कि एनडीए को 100 से भी ज्यादा सीटों पर बढ़त हासिल उन्होंने कर दी है, और वही महागठबंधन 83 सीटों पर है। तो वही खास बात यह है कि प्रशांत किशोर की पार्टी की बात करें यानी कि जनसुराज की पार्टी की बात करें तो उन्होंने भी 4 सीटों पर बढ़त बना दी है, और राज्य की 243 विधानसभा सीटों पर मुख्य मुकाबला जो है एनडीए यानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन और महागठबंधन के बीच स्पष्ट तरीके से नजर आ रहा है। तो रुझानों में महागठबंधन को 18 सीटों का नुकसान हालांकि हुआ है। पीके की जनसुराज पार्टी 4 सीटों पर आगे है। शुरुआती रुझानों में एनडीए स्पष्ट रूप से बहुमत मिलता हुआ एनडीए को नजर आ रहा है, और जिस तरीके से दावा एक तरीके से एनडीए कर रहा था कि 2010 में जेडीयू ने जिस तरीके से सीट हासिल की थी, बहुमत एक तरीके से स्पष्ट बहुमत हासिल किया था, उस बार 2025 में भी कुछ ऐसा ही जलवा दिखेगा। और शुरुआती रुझानों में यानी कि 1.5 घंटों के रुझानों की बात करें तो एनडीए साफ तौर पर बहुमत बनाती हुई नजर आ रही है। उराई से मुकेश सैनी पार्टी आगे है, जो कि मुकेश सैनी वीआईपी जो है कैंडिडेट, और सबसे बड़ी बात यह कि मुकेश सैनी को जो है डिप्टी सीएम बनाने की बात हालांकि कही गई थी। उन्हें उम्मीद एक तरीके से उन्हें कहा गया कि अगर महागठबंधन जीतती है तो मुकेश सैनी डिप्टी सीएम बनेंगे, लेकिन अब मांझी सीट से जेडीयू के रणधीर सिंह भी आगे चल रहे हैं, और दोनों डिप्टी सीएम अपनी अपनी सीटों से आगे चल रहे हैं। वही बात की जाए जाली सीट की तो यहां कांग्रेस आगे चल रही है। ऋषि मिश्रा कांग्रेस के कैंडिडेट, और बांकीपुर सीट की नितिन नवीन बीजेपी से आगे चल रहे हैं।